गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया चैप्टर हम लेके आए हैं आपके कोच, आपके मेंटर एचसी सर, आपके फेवरेट चैनल फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में। ठीक है, आज का विषय है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बारे में हम सब कुछ जानकारी बड़े डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में एक निश्चित समय तक या दूसरे कार्य के होने तक जारी रहता है। ठीक है, भूतकाल में एक निश्चित समय तक या किसी दूसरे समय कार्य के होने के तक जारी रहा है, तो उसको हम इस टेंस की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे आदि क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम पहले नियम की तरफ। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा पहला नियम इंडिकेट करता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या करना पड़ता है, तो इसमें वाक्य का स्वरूप होता है। पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का आईएनजी लगा हुआ फॉर्म यूज करेंगे, और इसके साथ ही फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं ये हम आपको बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं फिर से इसको कवर कर लूँगा। ठीक है, तो इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एक दो उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं, और वो उदाहरण है हमारा कि वह 2 मास से कठिन परिश्रम कर रहा था। वह 2 मास से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है, और हैड बीन लगाएंगे एज यूजुअल है। इसमें हैज़ हैव का डाउट नहीं है, हैड बीन हम सब में लगेगा। और वर्किंग हार्ड कठिन परिश्रम के लिए यूज़ करते हैं। वर्क हार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट में आईएनजी लगाना है, तो वर्किंग हार्ड यूज़ करेंगे। और कितने दिन के लिए? तो फॉर 2 मंथ। वो 2 मंथ कौन सा है वो कंफर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वह 2 बजे से सब लड़के पत्र लिख रहे थे। ठीक है, 2 बजे से सब लड़के पत्र लिख रहे थे। तो सब सब्जेक्ट सब लड़के हो गए, तो इनका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑल द बॉयज़। तो फिर एज यूजुअल हैड बीन लगाएंगे, फिर पत्र लिखने का राइट लेटर, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग लेटर्स हो जाएगा। और चूँकि 2 बजे का टाइम कंफर्म है, तो इसलिए इसको हम सिंस यूज करेंगे, 2 o'clock। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस एक और ले लेते हैं। ये सेंटेंस है लड़के 4 घंटे से खेल रहे थे। तो इसमें भी सब्जेक्ट द बॉयज़, हैड बीन, और प्लेइंग खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, और फॉर 4 आवर्स, क्योंकि वो 4 घंटे कौन से हैं यह निश्चित नहीं है। इसके साथ ही दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम, जैसा हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को डील करता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है कि नॉट का प्रयोग कहाँ? हैड और बीन के बीच में लगा देना है, हैड नॉट बीन कर देना है। ठीक है, बाकी सब एज यूजुअल रहेगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, किसान 2 दिन से खेत नहीं जोत रहे थे। द फार्मर्स हैड नॉट बीन प्लॉइंग fields for 2 days. Farmers had not been plowing field for 2 days. ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हैड और बीन के बीच में हमने क्या लगा दिया बच्चों? नॉट लगा दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि नॉट जब भी लगेगा हैड और बीन के बीच में ही लगेगा। एक सेंटेंस और लेते हैं। राम अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम बच्चों?
कि राम हैड नॉट बीन, ठीक है, हैड और बीन के बीच में यहाँ भी नॉट लगाया हुआ है, तो राम हैड नॉट बीन ट्राइंग टू सिक्योर, ठीक है, ट्राइंग प्रयास करना, ट्राई करना, ट्राइंग टू सिक्योर हिज जॉब, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करता है पहले तो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमको पता है कि दो क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज वो होता है जहाँ हिंदी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है, तो उस वाक्यों की अंग्रेजी में हम हैड से शुरू करते हैं। उस वाक्यों की अंग्रेजी कैसे शुरू करेंगे? हैड से शुरू करेंगे। और जिसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होगा उसमें उसकी अंग्रेजी को हैड के पहले रखेंगे, मतलब उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम हैड के पहले अंग्रेजी वाक्य में लिखेंगे। देखते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। क्या वह दोपहर से सुंदर चित्र बना रही थी? तो क्या से ये सेंटेंस शुरू है, तो हम हैड को पहले लाएंगे, तो हैड सी बीन ड्राइंग गुड पिक्चर्स सिंस नून। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या वह काफ़ी देर से फूट फूट कर नहीं रो रही थी? ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, तो ये ध्यान रखना है, तो इसमें नॉट भी लगाएंगे। तो हैड सी नॉट बीन वीपिंग बिटरली, बिटरली मतलब फूट फूट के रोना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय से। अगला सेंटेंस लेते हैं, बच्चे 2 बजे से कहाँ खेल रहे थे? वेयर हैड द बॉयज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल है। लास्ट सेंटेंस आज का, वह कई महीनों से गीता का पाठ क्यों कर रहा था? तो यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी पहले हमने वाई लिख लिया और उसके बाद हैड लगा लिया, ही, और उसके बाद बीन रीडिंग द गीता। द गीता ये एक ग्रंथ है, और फॉर सेवरल मंथ्स मतलब कई महीनों से। कई महीनों के लिए तो वर्ड यूज होता है सेवरल, SEVERAL, सेवरल मंथ्स यूज होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर रिलेटेड एक्सरसाइजेज हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सारे नियम कायदे कानून आप अच्छी तरह समझ लें, ताकि कल जो एक्सरसाइज दूँ उसका आंसर आप अच्छी तरह से कर पाएँ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, किसी और सोर्स से आए हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पुराने हैं, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो आपका पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय, सी यू, जय हिंद।